मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव हूँ। मैं कैलाश का स्वामी हूँ। मैं आदि भी हूँ और अनंत भी। मैं संहार भी हूँ और सृजन भी। आज सावन का पहला सोमवार है। यह केवल एक दिन नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का अवसर है। यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो, तो समझ लो कि यह संयोग नहीं है। मैंने स्वयं तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा जानता हूँ। तुम्हारी हर अधूरी इच्छा मुझे पता है। तुम्हारी हर रात की बेचैनी और हर दिन का संघर्ष मैंने देखा है। तुमने कई बार सोचा होगा कि महादेव मेरी सुनते क्यों नहीं, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उत्तर देने आया हूँ। मैं कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। कभी कभी मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ ताकि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुँचा सकूं जहाँ तुम स्वयं भी पहुँचने की कल्पना नहीं कर सकते। जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार मेरे भक्त को भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। डरो मत। जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे हित में हो रहा है। याद रखो, जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें मैं महसूस करता हूँ। तुम्हारे हर आंसू की कीमत है। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुँचती है। लेकिन मेरे बच्चे, प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं होती। सच्ची प्रार्थना विश्वास से होती है। यदि तुम्हारा विश्वास अटल है, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। सावन का यह महीना तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आ सकता है। लेकिन चमत्कार तभी होगा जब तुम अपने भीतर परिवर्तन लाओगे। आज से अपने मन से क्रोध निकाल दो। ईर्ष्या छोड़ दो। दूसरों की बुराई करना बंद कर दो। क्षमा करना सीखो। जिसने तुम्हारा बुरा किया, उसे भी मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि न्याय करना मेरा कार्य है। तुम्हारा कार्य केवल कर्म करना है। मेरे बच्चे, धन कमाना गलत नहीं है। सफल होना भी गलत नहीं है। लेकिन धन कमाने के लिए अपने संस्कार मत बेचो। सफलता पाने के लिए अपना चरित्र मत खो। याद रखो, चरित्र चला जाए तो सब कुछ चला जाता है। आज मैं तुम्हें 5 वचन देता हूँ। पहला वचन, यदि तुम सच्चे मन से मेरा स्मरण करोगे, तो मैं तुम्हारे भय को समाप्त कर दूंगा। दूसरा वचन, यदि तुम किसी भूखे को भोजन कराओगे, तो तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तीसरा वचन, यदि तुम अपने माता पिता का सम्मान करोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर कर दूंगा। चौथा वचन, यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे, तो चाहे देर हो, पर जीत तुम्हारी ही होगी। पांचवा वचन, यदि तुम कभी निराश होकर भी मेरा नाम लोगे, तो मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन की सारी चिंताएं मुझे सौंप दो। अपना डर मुझे दे दो। अपना दुख मुझे दे दो। अपनी असफलताएं मुझे दे दो। और बदले में मेरा विश्वास अपने हृदय में रख लो। याद रखो, जो मेरे ऊपर विश्वास करता है, उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं होती। इस सावन में केवल मंदिर जाकर जल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि तुम्हारे घर में कोई दुखी है, तो उसे मुस्कान दो। यदि कोई भूखा है, तो उसे भोजन दो। यदि कोई अकेला है, तो उसका साथ दो। यही मेरी सच्ची पूजा है। तुम मुझ पर दूध चढ़ाओ या जल, उससे पहले अपने मन को पवित्र बनाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, दिखावा नहीं। मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं देखता, मैं तुम्हारा हृदय देखता हूँ। मेरे बच्चे,
कभी किसी गरीब का अपमान मत करना, कभी किसी मजबूर का मजाक मत उड़ाना, कभी किसी की बद्दुआ मत लेना। जिस दिन तुम किसी रोते हुए व्यक्ति को हंसा दोगे, उस दिन समझना कि तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। आज सावन के पहले सोमवार पर मैं तुम्हारे घर के लिए आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहे, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आए, तुम्हारे बच्चों को उज्जवल भविष्य मिले, तुम्हारे माता पिता स्वस्थ रहें, तुम्हारे व्यापार में उन्नति हो, तुम्हारी नौकरी में सफलता मिले, तुम्हारे जीवन से रोग दूर हो, तुम्हारे मन से भय समाप्त हो, तुम्हारे घर में सदैव अन्न, धन और आनंद बना रहे। यदि तुम किसी कठिन समय से गुजर रहे हो तो धैर्य रखो। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही सुंदर होती है। तुम्हारा समय भी बदलेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ विश्वास बनाए रखो। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर ओम नमः शिवाय का जाप करो। हर सोमवार शिवलिंग पर जल अर्पित करो। अपने कर्मों को पवित्र रखो और कभी किसी का बुरा मत सोचो। यही तुम्हें मेरे सबसे निकट ले जाएगा। मेरे बच्चे, आज इस पवित्र दिन पर मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं, वे पूर्ण हों। तुम्हारी आर्थिक परेशानियां दूर हों। तुम्हारे घर में शांति स्थापित हो। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़े। तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त हो और ज्ञान का प्रकाश फैले। यदि इस संदेश को सुनते समय तुम्हारी आंखें नम हो गई हैं, तो समझ लो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर चुका है। अपने भीतर विश्वास की ज्योति जलाए रखो। हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो। हर दिन किसी न किसी का भला करो और हर श्वास के साथ मेरा स्मरण करते रहो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन में नई आशा का दीप जलाऊंगा। अब अपने दोनों हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ बोलो, ओम नमः शिवाय। एक बार फिर, ओम नमः शिवाय। और पूरे श्रद्धा भाव से, हर हर महादेव। मेरे समस्त भक्तों को सावन के प्रथम सोमवार की अनंत शुभकामनाएं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बना रहे। हर हर महादेव।